मेरा ये चैनल सब्सक्राइब करें और मेरे हर अपडेट आपको मिले इसके लिए बेल आइकन जरूर दबाइएगा। आप सभी को मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अगेन विद अनदर वीडियो। तो भाई आ गए एक और वीडियो में। तो जैसे कि आप लोगों ने टाइटल पढ़ ही लिया होगा, स्विंग ट्रेडिंग। तो यहाँ पे स्विंग ट्रेडिंग निफ्टी 50 में यहाँ पे आपने देखा भी होगा पहले भी कि मैंने काफी बार जिक्र किया था स्विंग ट्रेडिंग का। पोजिशनल ट्रेडिंग ऑलरेडी हो चुकी है, बट पोजिशनल ट्रेडिंग आपको पता है कि जब मैंने स्टार्टिंग में जब वीडियो निकाली थी पोजिशनल ट्रेडिंग की बैंक निफ्टी के ऊपर बेस और उसके बाद निफ्टी के ऊपर बेस निकाली थी, तो वहां पे निफ्टी को मैंने अब स्विंग ट्रेडिंग में ही कन्वर्ट कर दिया। और जो बैंक निफ्टी के ऊपर जो पोजिशनल ट्रेडिंग थी वो आपकी 15 मिनट टाइम फ्रेम पे थी और वो आपका ट्रेडिंग व्यू से कनेक्ट करके उसके बाद आपका इंटीग्रेट करता था मैं ट्रेडट्रॉन में और उसके बाद आपका ट्रेड होता था। तो वहां पे उसी टाइम पे मैंने बस वो इंस्टॉलेशन की थी और उसके बाद जिन क्लाइंट्स के आज भी उनके अकाउंट में है तो वो बस उसको रन कर रहे हैं और उसके बाद मैंने उसके बाद वो स्टॉप कर देते क्योंकि वो थोड़ा सा कॉस्ट इफेक्टिव नहीं हो पा रहा था हर किसी के लिए, जैसे कि आप लोगों को पता था। तो उसके बाद मैंने फिर लॉजिक को सीधा यहाँ पे ट्रेडट्रॉन में यहाँ पे कन्वर्ट कर दिया था और उसके बाद खाली बस अब आपको ट्रेडर में सब्सक्राइब करके सीधा स्ट्रेटेजी को चलाने का कॉस्ट रहता। तो अब यहाँ पे अब आपको पता है कि स्विंग ट्रेडिंग यहाँ पे मैं लेकर आया और काफी मेरे को पहले भी डिमांड आई थी कि सर स्विंग ट्रेडिंग के ऊपर कोई वीडियो बनाओ या स्विंग ट्रेडिंग के ऊपर कोई एल्गो बनाओ, क्योंकि काफी लोग इंटरेस्टेड है स्विंग ट्रेडिंग को लेकर और मतलब इतना ज्यादा उनका सेट ऑफ इंटरेस्ट है कि जस्ट लाइक के वो मतलब ज्यादातर इन्वेस्टर है पोर्टफोलियो वाले, क्योंकि वो अपना कुछ कैपिटल स्विंग ट्रेडिंग में भी डालना चाहते हैं। अब कुछ लोग बोल रहे थे कि सर स्विंग ट्रेडिंग मेरी आप स्टॉक्स पे भी बनाओ, तो भाई स्विंग ट्रेडिंग स्टॉक्स में ऑलरेडी बनी हुई आप इन्वेस्टमेंट अलगो को भी यूज कर सकते हो स्विंग ट्रेडिंग के तौर पे, वहां पे काफी अच्छा आपको रिटर्न आता हुआ दिखेगा। तो अगर आपको स्टॉक्स में स्विंग ट्रेडिंग करनी है तो डेफिनेटली आप इन्वेस्टमेंट अलगो की और देख सकते हो, बट अगर आपको इंडेक्स में स्विंग ट्रेडिंग करनी है तो ये वीडियो उसी के लिए। तो यहाँ पे बात करेंगे सल्गो के बारे में और कैसे आप लोगों को मिल सकती है, प्रोसेस क्या रहने वाले, वो सारी चीजें इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और डिस्कस करने से ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट आपके लिए ये रहेगा कि आपको समझना है कि स्विंग ट्रेडिंग क्यों जरूरी है। देखो यार, स्विंग ट्रेडिंग अपने आप में सम टाइम इसलिए भी जरूरी होती है क्योंकि अगर आप एक लॉन्ग टर्म का विजन देखते हो मार्केट को लेकर तो डेफिनेटली आप देखते हो कि समहाउ मेरा एक कहीं ना कहीं कैपिटल ऐसी जगह इन्वेस्ट है, ऐसे पॉइंट पे इन्वेस्ट है जहां पे आपको पता है कि मार्केट की कोई ना कोई डायरेक्शन तो है, भले वो पॉजिटिव हो भले वो नेगेटिव हो, डजंट मैटर। और आप जो ट्रेंड होते हैं मार्केट के, एक पर्टिकुलर ट्रेंड, जैसे कि हम बात करते हैं, हम बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पे इंट्राडे की, पर्टिकुलर ट्रेंड जैसे कि पॉजिटिव नेगेटिव शार्पली जो हम बोलते हैं कि अभी मार्केट पॉजिटिव टेरिटरी में है या मार्केट नेगेटिव टेरिटरी में है, या फिर मार्केट एक शॉर्ट टर्म के लिए पॉजिटिव है या फिर मार्केट एक लॉन्ग टर्म के लिए नेगेटिव है, तो वो सारी चीजें जो होती है वो स्विंग ट्रेडिंग में ही कवर होती है। और इसका जो पैरामीटर रहता है वो समटाइम्स स्विंग ट्रेड आपके 2-2 मंथ्स तक भी चलते हैं, 2-2 मंथ्स, मतलब 2-2 महीने के लिए भी स्विंग ट्रेडिंग चलती है आपकी। तो वहां पे उस पैरामीटर को कवर करना काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि अगर आप 2-2 महीने के एक साथ ट्रेंड कैच कर रहे हो, जो कि मैं आपको दिखाऊंगा अभी, तो वहां पे आपके लिए एक रिस्क रिवॉर्ड काफी अच्छा बैठ जाता है। और अगर आप पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करते हो तो और भी अच्छी बात है, क्योंकि समहाउ कभी कभी हम ट्रेडिंग इंट्राडे में फेल होते हैं बट स्विंग ट्रेडिंग में हमारा प्रॉफिट अच्छा होता है, तो वो प्रॉफिट भी आपके कंपनसेट हो जाते हैं। तो इसी वजह से स्विंग ट्रेडिंग इसलिए इंपॉर्टेंट होता है। अब यहाँ पे जो स्विंग ट्रेडिंग है वो थोड़ा सा टर्न एंड ट्विस्ट ये कि आपको पता है कि जो मेरी पोजिशनल अलगो थी वो बैंक निफ्टी में ऑप्शंस के ऊपर बेस्ड थी, बट अब ये जो स्विंग ट्रेडिंग है ये आपकी निफ्टी 50 के ऊपर बेस्ड है, फ्यूचर एंड ऑप्शन का कॉम्बिनेशन है ये। दिस इज द कॉम्बिनेशन ऑफ फ्यूचर एंड ऑप्शन। तो वहां पे ये कॉम्बिनेशन रखने का लॉजिक सिर्फ सिंपल ये है कि आपका रिस्क रिवॉर्ड मैनेज हो पाए, क्योंकि फ्यूचर में आपका प्रॉफिट एंड लॉस का रिस्क रिवॉर्ड थोड़ा बड़ा होता है, तो उसको मैनेज करने के लिए सामने ऑप्शन रखा गया है ताकि वो आपके रिस्क रिवॉर्ड को भी मैनेज करे और आपके प्रॉफिटेबिलिटी को भी मैनेज करे। अगर आपके मार्केट अगेंस्ट भी जाती है, क्योंकि स्विंग ट्रेडिंग बड़े टाइम फ्रेम पे होती है, तो मार्केट अगर आपके अगेंस्ट जाती भी है तो डेफिनेटली वहां पे आपको उतना बड़ा लॉस ना हो, बेरेबल लॉस हो, और वो आप बाद में जब आपका एक ट्रेंड आप पकड़ लें उसके बाद वो वहां पे न्यूट्रलाइज भी कर दे। तो ये जो स्विंग ट्रेडिंग अलगो है ये आपकी 1 आवर के टाइम फ्रेम पे रहने वाली है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये मैं आपको क्लियर कर दूं, कैंडल स्टिक पैटर्न जो इसका रहने वाला है, आपका कैंडल स्टिक पैटर्न वो आपका रहने वाला है हाइकनाशी कैंडल स्टिक पैटर्न रहने वाला है। और इसमें जो कैपिटल आपकी रिक्वायरमेंट चाहिए वो आपके कैपिटल रिक्वायर्ड है 1 लाख के आसपास, ठीक है। यहाँ पे हम निफ्टी का फ्यूचर हेज कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पे आसपास आपको पता है कि हम एक ऑप्शन भी बाय कर रहे हैं उसके अगेंस्ट में, तो इसी वजह से वो हेज हो जाता है। आपकी जो कैपिटल यूटिलाइजेशन होगी अप्रोक्सीमेटली 30 to 40,000 होगी,
बाकी जितना भी कैपिटल है वो बफर का है, वो रखना बहुत जरूरी है। तो यहाँ पे अगर मैं इसके केपीएस की बात करूं तो यहाँ पे केपीएस आप देख सकते हैं कि इसकी जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो अप्रोक्सीमेटली 63% के आसपास है। इसकी प्रॉफिटेबिलिटी 1 आवर के टाइम फ्रेम पे है। ये आपका जो डेटा है आपका अप्रोक्सीमेटली ऑलमोस्ट 1.5 ईयर के अप्रोक्सीमेटली आपका डेटा है। नंबर ऑफ टोटल ट्रेड्स आपके 223 हुए हैं आज से 1.5 साल तक, और यहाँ पे जो आपकी प्रॉफिटेबिलिटी मेंटेन है वो आपकी 63% है। इतना आपका पैसा बन चुका है 1 लाख में, ठीक है। मैं ये नहीं बोलूंगा कि एक का 10 लाख बना, क्योंकि 1000% समथिंग ज्यादा ही होता है। एक का 1 लाख मतलब 100% होता है, तो एक का 10 लाख हो गया यहाँ पे। तो यहाँ पे ये जो फिगर होता है आपका, काफी लोगों को ये डाउट होता है नेट प्रॉफिट का जो फिगर होता है, स्पेशली नेट प्रॉफिट का, आप उसको इंक्लूड कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते, ये आप लोगों के ऊपर है। इसका सबसे बड़ा मैं रीजन ये दूंगा कि समहाउ जब हम अल्गो डिजाइन करते हैं, जब हम अपनी पाइन स्क्रिप्ट डिजाइन करते हैं ट्रेडिंग व्यू पे, तो वहां पे कुछ फिगर आपके बाय डिफॉल्ट रहते हैं। तो वहां पे जो एक नेट प्रॉफिट का जो सेक्शन है जो आपका कैलकुलेट होता है, समहाउ वो सम टाइम किसी किसी अल्गो की पाइन स्क्रिप्ट में काफी शार्पली कैलकुलेट होता है, जो कि एक्यूरेट होता है, बट किसी किसी अल्गो में आपका वो 50-50 होता है। तो हर बार, जैसे कि मैं पहले भी आपको दिखाता हूँ और आपको पता है कि मैं जो भी बैक टेस्ट करता हूँ वो सारे के सारे ट्रेडिंग व्यू पे करता हूँ, क्योंकि यहाँ पे चार्ट पे आपका सीधा बैक टेस्ट हो जाता है, पता चल जाता है कि ये अल्गो कैसा परफॉर्म कर रही है। तो मेरे लिए वो ज्यादा वैलिडेट करता है रेदर देन मैं ट्रेडट्रॉन पे इसलिए बैक टेस्ट नहीं करता, क्योंकि आप सभी को पता है कि ट्रेडट्रॉन के बैक टेस्ट पे मैं थोड़ा कम रिलाई करता हूँ, क्योंकि उसके बैक टेस्ट पे पहले जब मैं बैक टेस्ट करता था तो रिजल्ट कुछ और ही होते थे। तो अब जब से मैंने ट्रेडट्रॉन के बैक टेस्ट करना बंद किया और अपने ट्रेडिंग व्यू पे बैक टेस्ट पे मैंने देखा है, तो डेफिनेटली वो ज्यादा मैच करते हैं कंपैरिजन टू ट्रेडट्रॉन के बैक टेस्ट। इसी वजह से मैं ट्रेडट्रॉन पे बैक टेस्ट नहीं करता हूँ, ट्रेडिंग व्यू पे डायरेक्ट करता हूँ। यहाँ पे सारी कंडीशन डाल देता हूँ। तो आप इसको नेग्लेक्ट कर भी सकते हैं जिनको डाउट होता है, और नहीं भी कर सकते, ये आप लोगों के ऊपर मैं पूरा छोड़ता हूँ। बाकी सारी केपीआईज यहाँ पे बराबर होती है, एग्जैक्टली वैसे ही वर्क करते हैं जैसे करनी चाहिए। तो यहाँ पे नंबर ऑफ ट्रेड ले सकते हैं, 223 ट्रेड हुए हैं। यहाँ पे आप प्रॉफिटेबिलिटी 60% प्रॉफिटेबिलिटी विच इज ग्रेट। यहाँ पे आपका प्रॉफिट फैक्टर 7.1 है, अप्रोक्सीमेटली आप मान सकते हैं 7 ही है। यहाँ पे जो आपका मैक्स ड्रॉ डाउन है वो आपका 3 ऑलमोस्ट 10% के आसपास है, मतलब ऑलमोस्ट अगर आप कैपिटल इसमें यूटिलाइज देखें, एक बार मैं कर देता हूँ इसको सेट। तो यहाँ पे आपका 1 लाख की कैपिटल मैंने यहाँ पे डाला हुआ है। 1 लाख की कैपिटल में आपका ऑर्डर साइज 25, ठीक है, 25 का यहाँ पे ऑर्डर साइज है। और यहाँ पे आपका जो कमीशन है वो डालना बहुत जरूरी होता है। तो कमीशन डालने के बाद, सारी चीजें डालने के बाद आपका ये फैक्टर आया, और यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑलमोस्ट 9% के आसपास। यहाँ पे आप बोल सकते हैं कि समहाउ एक 10% ही आप मान सकते हैं कि आपका यहाँ पे ड्रॉडाउन देखने को मिल रहा है। अप्रोक्सीमेटली 15,000 समथिंग के आसपास का यहाँ पे आपको ड्रॉडाउन देखने को मिल रहा है। तो इस चीज को आप माइंड में याद रखिएगा। तो मतलब वही 10-15 हजार का ड्रॉडाउन लेके चल सकते हैं, जो कि हुआ भी है हाल ही में, मैं आपको बता सकता हूँ, क्योंकि क्लाइंट के अकाउंट में ये लाइव चल भी रही है, तो मैं आपको लाइव रिजल्ट्स भी दिखा दूंगा। और नॉन एन एवरेज प्रॉफिट आप इसमें 4000 समथिंग गिन के कैलकुलेट करके चल सकते हैं, जो कि क्लाइंट का हो भी रहा है। एवरेज प्रॉफिट हमारा 4 से 5,000 ही आ रहा है लाइव में। और यहाँ पे जो आपका अभी जो लॉस हुआ था वो 10 से 15,000 के बीच ही था, और बाकी यहाँ पे आपका प्रॉफिटेबिलिटी फैक्टर उतने के साथ ही मेंटेन है, ठीक है। तो ये आपकी होगी केपीआईज, इंपॉर्टेंट केपीआईज। और यहाँ पे अगर आप देखें तो मैं अगर चार्ट पे जाता हूँ, इसको बंद कर देता हूँ, तो यहाँ पे देखिए ये आपका, यहाँ पे मैंने वही अल्गो जो मैंने कन्वर्ट कर रखी है ट्रेडट्रॉन पे, वही सेम मैंने यहाँ पे पाइन स्क्रिप्ट में कन्वर्ट करके आप लोगों को दिखाने के लिए लगाया। तो यहाँ से लॉन्ग एंट्री और ये पूरा इसने ट्रेंड कैप्चर किया था, और ये कुछ छोटे मोटे आपके स्टॉप लॉस भी लगेंगे, जो वही मैंने बोला कि मैक्स ड्रॉडाउन आपको क्यों गया, तो मैक्स ड्रॉडाउन इसलिए गया। छोटे मोटे अगर आपके 1-2 स्टॉप लॉस भी लगेंगे तो समा वहां पे आप ले सकते हैं 5-6 हजार, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है अगर आप स्विंग ट्रेडिंग कर रहे हैं वो भी इंडेक्स में, तो डेफिनेटली आपको 10,000 12,000 तक तो आपको लेके रखना पड़ेगा। ऑन एन एवरेज ट्रेड में जो आपका लॉस होगा वो 3 से 4,000 के आसपास का होगा ऑन एन एवरेज लॉस। बाकी ट्रेंड बड़े बड़े कैप्चर होते हैं, जैसे कि अब ये वाला ट्रेंड ले लो, ये वाला आपका 25 जून से आया, और 25 जून से लेकर ऑलमोस्ट आपका 10 जुलाई तक रहा, ऑलमोस्ट 16-17 दिन का यहाँ पे ट्रेंड रहा। यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट हुआ, उसके बाद ये वाला यहाँ से ट्रेंड आया 6 जून से लेकर ऑलमोस्ट आपका 24 जून तक का, ऑलमोस्ट 18-20 दिन का ट्रेंड आया। बाकी यहाँ से एक ट्रेंड आया पूरा का पूरा, और फिर यहाँ पे ही हुआ। तो ऑलमोस्ट आप देखोगे तो ये एक तरह से वी शेप रिकवरी हो गई। तो ऐसे दिनों में भी आपको थोड़ा मोड़ा ही प्रॉफिट देखने को मिलेगा। ये अल्गो फ्यूचर के ऊपर बेस्ड है, तो इसी वजह से यहाँ पे ऑप्शन की कोई टेंशन नहीं है, यहाँ पे डीके की कोई टेंशन नहीं है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट जो एक सबसे बड़ा लोगों का दिक्कत होता है कि निफ्टी साइडवेज रह गया तो ऑप्शन आपका डीके हो जाएगा, तो उस चीज का भी कोई टेंशन नहीं, क्योंकि ये फ्यूचर एंड ऑप्शन का कॉम्बिनेशन है।
जो मेन पोजीशन होगी आपकी वो फ्यूचर के ऊपर बेस्ड होगी, और जो आपकी हेज में पोजीशन होगी वो आपके ऑप्शन के ऊपर बेस्ड होगी। तो मेन पोजीशन आपकी मैटर करेगी। ये भी देखोगे आपका एक तरह से स्टॉप लॉस ही है। बाकी यहाँ पे शॉर्टर ट्रेंड कैच हुआ, यहाँ पे फिर एक शॉर्टर ट्रेंड कैच हुआ, ठीक है। तो 1 आवर के टाइम फ्रेम पे आप जाके देख सकते हो। और हाइकनाशी पैंडरिंग यहाँ पे आप देखोगे, ये भी एक शॉर्टर नेगेटिव ट्रेंड कैच हुआ 3 मई से लेकर अपार्ट फ्रॉम 14 मई, ऑलमोस्ट 10 दिन का ट्रेंड कैच हुआ। उसके बाद आप यहाँ पे आ सकते हैं 22 अप्रैल से ऑलमोस्ट एग्जिट हुआ आपका 3 मई को, तो 8-10 दिन का ट्रेंड कैच हुआ। अगर आप ट्रेंड को ध्यान से देखेंगे तो अप्रोक्सीमेटली पॉइंट कितने कितने कैप्चर होते हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे 25 जून को जो ट्रेंड कैप्चर हुआ, निफ्टी आपका 23,600 पे था, अब जो एग्जिट हुआ आपका 24,400 पे हुआ, तो ऑलमोस्ट 1000 पॉइंट का ट्रेंड कैप्चर हुआ है। और इसमें मैं आपको एक चीज बता देता हूँ, जो ओवरऑल आपका ट्रेंड कैप्चर होगा ऑन एन एवरेज बेसिस पे 600 से 700 पॉइंट का तो होगा क्योंकि ये 1 आवर का टाइम फ्रेम है। तो 600-700 पॉइंट का तो आपका ट्रेंड कैप्चर हो ही जाएगा। और नॉमिनल डेज जो आपका ट्रेड चलेगा ऑन एन एवरेज डेज में आपका 7 से 8 दिन तो चलेगा। हाँ, स्टॉप लॉस के टाइम पे आपका मैक्सिमम 1 से 2 दिन में स्टॉप लॉस लग जाएगा अगर मार्केट वी शेप रिकवरी करती है, कुछ भी ऐसा सिनेरियो क्रिएट करती है। बट अपार्ट फ्रॉम दैट आपका पूरा ट्रेंड यहाँ पे कैप्चर होता हुआ नजर आएगा। अब मैं दिखा देता हूँ क्लाइंट का अकाउंट। तो आपको पता ही है कल यहाँ पे शार्प सेलिंग आई थी, तो यहाँ पे क्लाइंट के अकाउंट में एक्टिव थी। तो यहाँ पे आप देखोगे तो ऑलमोस्ट 5,000, क्योंकि क्लाइंट ने 2 मल्टीप्लायर से एक्टिव कर रखी है, अप्रोक्सीमेटली 1 लाख, तो 2 लाख यहाँ पे है। तो यहाँ पे पूरा का पूरा 5,000 समथिंग यहाँ पे कैप्चर हुआ। अगर मैं इसकी पोजीशंस में जाऊं तो यहाँ पे ये है इसकी पोजीशंस, आप देखोगे अभी तो चल रही है। और इसके ऑब्जर्वेशन अब आएगी। अब इसका मंडे से मैं पीएनएल भी दिखाना भी स्टार्ट करूंगा, तो मंडे से आपको इसका पीएनएल भी देखने को मिलेगा और रेगुलर बेसिस पे अब आपको इसका पीएनएल देखने को मिलेगा। क्या प्रॉफिट है क्या लॉस है वो भी आपको देखने को मिलेगा। और इसका भी डैशबोर्ड आपको नजर आएगा। डैशबोर्ड में यहाँ पे बिल्ड कर रहा हूँ, तो वो भी आप यहाँ पे देख सकते हैं कि डैशबोर्ड में आपको प्रॉपर केपीआई देखेंगे तो वो मंडे से आपको देखने को मिलेगी। मतलब 22 जुलाई से 22 जुलाई 24 से आपको देखने को मिलेगा इसका रेगुलर पीएनएल। पोजीशन ये कुछ ऐसे लेता है। ये आपका फ्यूचर, आपको पता ही है कि अभी मार्केट नेगेटिव साइड में है, तो यहाँ पे फ्यूचर इसने शॉर्ट कर रखा है। जो फ्यूचर होता है वो आपका नेक्स्ट एक्सपायरी का होता है, करंट एक्सपायरी का नहीं होता है। तो नेक्स्ट एक्सपायरी का फ्यूचर लेता है और आपका उसके नेक्स्ट एक्सपायरी का आपका ऑप्शन का प्रीमियम लेता है। तो अगर आप देखोगे यहाँ पे तो ऑलमोस्ट कल निफ्टी जितना गिरा वहां पे ये इसका प्रॉफिट है फ्यूचर का, और यहाँ पे उसके अगेंस्ट में हेज में जो ऑप्शन बाय कर रखा है ये उसका लॉस। बट नेट टू नेट आपको यहाँ पे प्रॉफिट देखने को मिलता है। और यही इसी वजह से ये थोड़ा सिक्योर है। और जैसे जैसे इसमें आप जब ट्रेड करते जाओगे, एक स्विंग ट्रेडिंग है ये। अब जैसे कि अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आज जो डेट है, करंट डेट मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे भी लिखा हुआ आ रहा है, आप देख सकते हो। आज सैटरडे है और आपका 20 जुलाई है, 16:04 PM, मतलब अभी 4 बज रहे हैं यहाँ पे दिन पे। तो आप देखोगे ऑलरेडी जो फ्राइडे है, फ्राइडे को आपका गिफ्ट निफ्टी नेगेटिव है। तो मंडे को ऐसा होगा कि गैप डाउन होने के चांसेस ज्यादा है मंडे को। तो यही वो चीजें होती है, यही वो स्विंग ट्रेडिंग होती है कि आप बड़े बड़े ट्रेंड कैप्चर कर लेते हो। अगर मंडे को गैप डाउन हो गया तो ऑलरेडी पोजीशन आपके पास है, तो वहां पे आप बड़े बड़े ट्रेंड गैप अप गैप डाउन भी कैच कर सकते हो। तो जिससे कि आपको काफी हेल्प मिलेगा कि आप बड़े बड़े जो ट्रेंड होते हैं 2,000 3,000 पॉइंट के भी कैच कर सकते हो। यहाँ पे जैसे कि मैंने आपको छोटा सा ग्लिम्स दे दिया कि बड़े बड़े ट्रेंड कैसे कैप्चर हो रहे हैं। आप प्रीवियसली कहीं पे भी चले जाओ, आप कहीं पे भी चले जाओ, जैसे कि ये वाला ट्रेंड हो गया, इससे पीछे भी चले जाओ। जैसे ये वाला हो गया 21 मार्च को ये ट्रेंड स्टार्ट हुआ था और फिर यहाँ पे ये निकला 12 अप्रैल को, तो ऑलमोस्ट 20 दिन का ट्रेंड यहाँ पे कैप्चर हुआ। फिर यहाँ पे आपका शॉर्टर टाइम फ्रेम पे ये शॉर्ट टर्म ट्रेंड कैप्चर हुआ। फिर यहाँ पे शॉर्ट टर्म में आपका ट्रेंड कैप्चर हुआ। कितने कितने पॉइंट का मिनिमम आप देखोगे तो 22,000 से लेकर ये जो एग्जिट हुआ 22,300, तो 300 से 500 पॉइंट के बीच में अप्रोक्सीमेटली जो मैंने ऑन एन एवरेज कैलकुलेट किया है कि 500 से 600 पॉइंट का ऑन एन एव का ट्रेंड कैप्चर हुआ है। ठीक है, तो ये थोड़ा अच्छा है। और काफी लोग जो डिमांड करते हैं स्विंग ट्रेडिंग इंडेक्स में, इसी वजह से अब स्विंग ट्रेडिंग का भी यहाँ पे आ गया है। काफी लोग अब ये लगता है कि मेरे चैनल पे भाई काफी सारी अल्गोज है, तो भाई मेरे चैनल पे काफी सारी अल्गोज नहीं है। मेरे पास एक ऑप्शन बाइंग का पोर्टफोलियो है विच इज ट्रेड ट्रोन पोर्टफोलियो। मेरे पास ऑप्शन सेलिंग का पोर्टफोलियो जो कि अल्गो टेस्ट पर है। मेरे पास अब ये स्विंग ट्रेडिंग की अल्गो आ गई है, निफ्टी 50 के ऊपर ये स्विंग ट्रेडिंग की अल्गो है। अगर आपको यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करनी है या इन्वेस्टमेंट देखनी है स्टॉक्स के अंदर, या फिर आप उसमें स्विंग ट्रेडिंग भी करना चाहते हैं तो इन्वेस्टमेंट अल्गो है। और मेरे पास यहाँ पे अब जैसे कि ऑप्शन बायर जो है, जो ऑप्शन बाइंग करते हैं इंडियन मार्केट में, या फिर जो डेली एडनर चलाते थे, तो अब ऑप्शन बाइंग के
बिहाफ में मैं यहाँ पे बीटीसी में उनको मूव कर रहा हूँ, तो एक बीटीसी अल्गो है। तो अगर आप देखेंगे 4-5 सेगमेंट में ही अल्गो है, तो ऐसी बहुत सारी अल्गोस नहीं है, तो कंफ्यूज होने की कोई जरूरत नहीं है कि यहाँ पे बहुत अल्गोस हैं। भाई अल्गोस नंबर ऑफ लिमिटेड है, बस फर्क कितना है कि आपको माइंड में ऐसे काफी सारी एल्गोज है। तो अब जितने भी यहाँ पे स्विंग ट्रेडर है आप वो रेडी हो जाओ, और ये अल्गो आपको कैसे मिलेगी वो मैं आपको बता देता हूँ, हाउ टू गेट दिस अल्गो। तो यहाँ पे आपको डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में दोनों में आपको एक लिंक मिलेगा फॉर्म का। जब आप उस फॉर्म को फिल करोगे तो उसके बाद आपको आपके ईमेल पे एक रिस्पॉन्स पहुंच जाएगा, ऑटोमेटेड रिस्पॉन्स, जिसमें आपको अल्गो का लिंक होगा। वहां पे आप उस अल्गो को सब्सक्राइब कर सकते हैं, मतलब आप सेंड रिक्वेस्ट करेंगे, उसके बाद मैं यहाँ पे आपको एक्सेस अप्रूव करूंगा, उसके बाद आप चला सकते हैं। यहाँ पे जो आपको डीमेट अकाउंट यूज करना है, आप कोई भी डीमेट अकाउंट यूज कर सकते हैं, और डिस्क्रिप्शन में भी आपको डीमेट अकाउंट का लिंक मिल जाएगा। अगर आप उसके थ्रू अकाउंट खोलते हो तो डेफिनेटली आपको बेनिफिट्स भी मिलेंगे, वो आपको कमेंट बॉक्स में भी मिल जाएगा। तीसरा यहाँ पे ये रहेगा कि डेफिनेटली यहाँ पे ट्रेट्रॉन अकाउंट पे, मतलब ट्रेट्रॉन के प्लेटफॉर्म पे ये अल्गो रहने वाली है, तो ट्रेट्रॉन में ही होगा, ऐसा कुछ नहीं है किसी और प्लेटफॉर्म पे होगा। तो अगर किसी के पास ट्रेट्रॉन अकाउंट नहीं है तो वो जाके ट्रेट्रॉन अकाउंट खोल ले, और नया ट्रेट्रॉन अकाउंट खोल ले तो ज्यादा बेटर है। इसका मैं रीजन इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये अल्गो आपकी प्रॉफिट शेयरिंग मॉडल पे आएगी। तो यहाँ पे आपको हमारे बीच में, जैसे कि आपको पता ही है कि ऑप्शन सेलर जितने भी इन्वेस्टर हैं हमारे बीच में अल्गो टेस्ट अकाउंट शेयर होता है। मतलब अल्गो टेस्ट अकाउंट मेरे पास भी है, उनके पास भी है, मतलब वो मेरे साथ अपना अल्गो टेस्ट अकाउंट हम शेयरिंग पे रखते हैं, क्योंकि मेरे को मंथली बिलिंग कैच करना पड़ता है, कोई भी टेक्निकल चीजें होती हैं तो वो वहां पे मुझे ठीक करनी होती है। तो इसी तरह ट्रेट्रॉन अकाउंट आपके और मेरे बीच में कॉमन रहेगा, तो इसलिए मेरे लिए स्पेशली आपको एक ट्रेट्रॉन अकाउंट खोलना पड़ेगा। अगर, क्योंकि काफी सारे लोग ऐसे होते हैं जिनके ट्रेट्रॉन अकाउंट में प्रीवियस अल्गो चल रही होती है और वो हेजिटेट करते हैं अपना अकाउंट शेयर करने के लिए, तो डेफिनेटली आप मेरे लिए नया ट्रेट्रॉन अकाउंट खोलो और उसके बाद उसमें सब्सक्राइब करो, ताकि मैं मंथली बिलिंग ट्रैक कर सकूं। तो इसी वजह से आपको ट्रेट्रॉन अकाउंट तो खोलना पड़ेगा ही। ट्रेट्रॉन अकाउंट नया खोलो और उसके बाद आपको फॉर्म में दिख जाएगा ट्रेट्रॉन अकाउंट के क्रेडेंशियल आपको शेयर करने पड़ेंगे, ताकि मैं उसमें एक्सेस करके मंथली बिलिंग ट्रैक कर सकूं मंथ और मंथ बेसिस पे। और अगर कुछ भी टेक्निकल ग्लिच या क्राइटेरिया होता है तो डेफिनेटली मैं ही आपको वहां पे सपोर्ट करूंगा, और वो तभी कर पाऊंगा जब ट्रेट्रॉन अकाउंट हमारे बीच में कॉमन रहेगा। मुझे आपके डीमेट से कोई मतलब नहीं है, कोई अकाउंट हैंडलिंग नहीं है, वो आपको पहले से पता रहता है। जस्ट अकाउंट इसलिए हम बीच में कॉमन रखते हैं जस्ट फॉर ट्रैकिंग मंथली बिलिंग के प्रॉफिट कितना हुआ अप्रैल, जैसे कि अगर मान लो आपको ये बंदा जून जुलाई मंथ में चलाएगा तो 1 से लेकर 30 जुलाई तक कितना प्रॉफिट हुआ, या फिर कोई आगे जाके चलाएगा अगस्त में कितना प्रॉफिट हुआ, तो उसके हिसाब से वहां पे बिलिंग आपकी इनवॉइस आपको आ जाए करेगी कि देखो यार ये प्योरली अल्गो अपना वर्क करेगी। तो जो भी कोई मैनुअल इंटरवेंशन करेगा मैनुअली, कि अपने जब मर्जी हो रहा है कि अल्गो को एग्जिट कर रहा है, जब मर्जी आर्काइव कर रहा है, जब मर्जी एक्टिव कर रहा है, तो देखा यार उसके लिए आप ही रिस्पॉन्सिबल होंगे, उसमें मैं रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा, ठीक है। तो वो अपने ऊपर आप लेके चलना, क्योंकि अल्गो अपना वर्क वैसे ही करेगी जैसे उसको करना है। बट अगर आप लोग उसमें ज्यादा मैनुअल इंटरवेंशन करते हो तो दैट्स अप टू यू, वो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। और क्या था, बाकी हर महीने की बिलिंग होगी इसकी हर 30th को, और जो भी आपका 1 से 30 के बीच में प्रॉफिट होगा, और बस यही। और बाकी एक चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कि अब जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो आपको ये नोट डाउन करने वाला है, इस अल्गो को आपको डायरेक्टली एक्टिव नहीं करना है। ये अल्गो अभी सभी के लिए एक्सेस है, ठीक है, कोई भी इसको जाके सब्सक्राइब कर सकता है, सभी के लिए एक्सेस है। तो यहाँ पे आप एक चीज का याद रखना कि पहले मैं बोलूंगा सबको, जो रिकमेंड करूंगा माई रिकमेंडेशन, कि पूरा 1 महीना, पूरा 1 मंथ एटलीस्ट, पूरा 1 मंथ आप इसको पेपर ट्रेडिंग पे चलाएंगे। और पेपर ट्रेडिंग पे कैसे चलाएंगे, यहाँ पे आप लोगों को पता ही है, जब आप जैसे भी आप अल्गो में जाते हैं, जब आप डिप्लॉय सेक्शन में जाएंगे, ये मैं करके दिखा रहा हूँ, तो यहाँ पे आप इसको लाइव ऑफलाइन पे करके और यहाँ पे सिलेक्ट ब्रोकर करके आप इसको पेपर ट्रेडिंग पे एक्टिव करेंगे, ताकि आप 1 महीने तक इसका फिगर ले पाए। बाकी कोई अगर पेपर ट्रेडिंग पे एक्टिव नहीं करना चाहता तो डेफिनेटली आप मंथली हमारे पीएनएल वीडियो को ट्रैक कर सकते हैं, क्योंकि पीएनएल वीडियो में रोज की डालूंगा कि आज पीएनएल कितना रहा आज के दिन का, तो वो सारी चीजें आप ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे या तो आप 1 महीने तक इसको, अगर आप इसको सब्सक्राइब करें तो डेफिनेटली पूरा 1 मंथ तक, पूरा 1 मंथ आपको इसको पेपर ट्रेडिंग पे चलाना है, जस्ट टू चेक द फिगर्स, कि क्या फिगर आ रहा है, कितना प्रॉफिट है, कितना लॉस है। आपको चार्ट भी देखना है, ऐसा नहीं है कि प्रॉफिट हो रहा है तो क्यों हो रहा है, मार्केट गिरी थी फ्राइडे को इस वजह से यहाँ पे प्रॉफिट हो रहा है। अगर मार्केट साइडवेज होती तो प्रॉफिट नहीं होता। तो आप लोगों को चार्ट भी फॉलो करना है और आप लोगों को अल्गो को भी फॉलो करना है, तो दोनों चीजों को आपको एक साथ फॉलो करना है। ऐसा नहीं करना है कि यहाँ पे सिर्फ आप अल्गो के नंबर देख रहे हो और यहाँ पे डिसाइड कर रहे हो कि ये अल्गो बेकार है या ये अल्गो अच्छी है, तो भाई ऐसा मत करना।
अगर आपकी यही साइकोलॉजी अल्गो ट्रेडिंग को लेकर, तो डेफिनेटली आप इसको बिल्कुल भी एफर्ट मत लगाना लेने के लिए। यहाँ पे जिसको मार्केट की समझ है, जिसको एक्सपीरियंस है, वही अल्गो चलाए, वही ट्रेडिंग करे तो ज्यादा बेटर है। अदरवाइज कोई नया बंदा ट्रेडिंग करेगा, यार मैं यहाँ पे कोई कोचिंग क्लासेस देने तो बैठा नहीं हूँ कि आप लोगों को एक एक चीज शार्पली समझाऊं। डेफिनेटली कोर्सेज लो वगैरह, मेरे को उससे कोई मतलब नहीं है। आप लोग अपनी यूट्यूब पे लर्निंग करो, वो आपका पार्ट है। बट यहाँ पे जो है ट्रेडरों की कम्युनिटी है, ट्रेडर जिसको मार्केट की समझ है वही ट्रेड कर सकता है। अदरवाइज आप अवॉइड करें मेरे हिसाब से। अगर आप वीडियो भी देख रहे हैं तो छोड़ के चले जाएं, ठीक है। तो 1 महीने तक एटलीस्ट आपको इसको पेपर ट्रेडिंग पे लाइव रखनी है, और लाइव रखने के बाद 1 महीने के फिगर नोट करने हैं। उसके बाद आपको डिसीजन लेना है, और वो जो डिसीजन होगा फिर आप उसको लाइव भी कर सकते हैं। हाँ, जिसको मार्केट की अच्छी समझ है, जो अच्छी तरह से मार्केट को जानता है, जो इस अलगो को समझ जाएगा 1 हफ्ते में, मुझे पता है वो 1 हफ्ता उसके लिए काफी है, तो वो अपना लाइव कर सकता है। तो उसमें कोई मुझे इश्यू नहीं है। बट जो मेरी रिकमेंडेशन है, 1 महीने तक इसको आप पेपर ट्रेडिंग पे जरूर लाइव करके देखना कि क्या रिजल्ट आ रहा है। और बाकी पीएनएल वीडियो तो आती रहेगी, तो अपनी फिगर मैच करते जाना कि लाइव से आपके रिजल्ट कितने मैच हो रहे हैं, ठीक है। तो क्लाइंट का मैं दिखाता ही रहूंगा, और साथ साथ हो सकेगा तो मैं आपको मंथ एंड बेसिस पे आपको वेरीफाइड पीएनएल भी शेयर कर दिया करूंगा। जब भी बिलिंग हुआ करेगी, तो वो आपके लिए थोड़ा सा हेल्प होगा और आपके लिए थोड़ा सा बूस्ट होगा। तो वहां पे आप और क्विकली डिसीजन ले सकते हैं और क्विकली एनालिसिस कर सकते हैं कि मंथली बेसिस पे क्या आ रहा है। बाकी आप कोई भी यूज कर सकते हैं ब्रोकर। बाकी ब्रोकर नहीं है तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, कमेंट में भी दे दूंगा। तो बस यही था। बाकी आप जाइए, सब्सक्राइब कीजिए। और बाकी हाँ, टेलीग्राम चैनल का आपको बारकोड दिख रहा होगा स्क्रीन पर, और यहाँ पे आप इस कम्युनिटी के लिए, ये स्विंग ट्रेडिंग की कम्युनिटी के लिए मैंने स्पेशली एक अलग टेलीग्राम चैनल बनाया है। इसलिए भी बनाया है, इसका एक सबसे बड़ा रीजन है क्योंकि स्विंग ट्रेडिंग की कम्युनिटी थोड़ी अलग होती है। मुझे यहाँ पे इन लोगों को अलग ही ट्रैक करना है, अलग ही देखना है, क्योंकि ये वो लोग भी होते हैं जो इन्वेस्टमेंट में भी जाते हैं। तो इन्वेस्टमेंट प्लस स्विंग ट्रेडिंग की कम्युनिटी में अलग ही कर रहा हूँ, और इसके लिए अलग टेलीग्राम चैनल है। बस वही एक है, इसके अलावा मेरा और कुछ नहीं होगा। बाकी जो कॉमन ग्रुप है वो तो कॉमन ही है, बाकी बस स्विंग ट्रेडिंग का अलग होगा, और उसका डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, और बारकोड तो आपको दिख ही रहा होगा। तो इसी वजह से आप लोग वहां पे भी एक उस टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि इस अल्गो से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन होगी या कुछ भी अपडेट होगा तो वो उसी कम्युनिटी में आएगा। तो वहां पे आपको एक प्रॉपर इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। तो आप जाके उस टेलीग्राम चैनल को फॉलो कर सकते हैं और वहां पे जुड़ सकते हैं, ताकि एक एक अपडेट आपको टाइमली मिल पाए, ठीक है। तो ये बस मेरा कहना था। बाकी थैंक यू सो मच फॉर लव एंड सपोर्ट। अगर आपके कोई भी डाउट एंड क्वेरी, यू कैन कॉल इन व्हाट्सएप मी डायरेक्टली। बाकी छोटी मोटी चीज आप कमेंट कर सकते हैं। यस, जस्ट मेक ट्रेडिंग ऑसम विद अस। विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाकी प्रॉफिट शेयरिंग क्या होगा, कितना होगा, वो आपको पता चल ही जाएगा जब आप इस अलगो को सब्सक्राइब करेंगे। और बाकी आप मुझे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं कोई भी अगर आपके डाउट हो तो। थैंक यू सो मच एंड विल सी यू इन द नेक्स्ट।